हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संत कुमार मेघवाल अगेन आप लोगों का स्वागत करता हूं एडंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात करेंगे आज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अगले पार्ट की। मतलब हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हमारे पास में जो पार्ट है वो तीसरा पार्ट है, और तीसरे पार्ट में हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हम लोग जो है हमारे पास जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। किसके? हमारे पास में जो टाइप्स है उसके। और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किस किस में होता है, जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो एक तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में, एक इंडस्ट्रियल जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इन दोनों टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर टाइप्स की बात करें। टाइप्स में हम लोग बात करेंगे तो देखिए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने आपको पहले समझाया था और वैसे भी आपको बताया था कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आप, नॉन बायोलॉजिकल हमारे पास में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होते हैं जिसमें हमारे पास फिजिकल और केमिकल होते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सेकंड नंबर का। जो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक होता है और इंडस्ट्रियल भी होता है। जो एटमॉस्फेरिक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज द्वारा या टेंडर द्वारा, उनसे भी हो सकता है। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक के अकॉर्डिंग होता है हमारे पास। जिसमें हमारे पास जो सिम्बायोटिक होता है उसमें रूट नोड्यूल्स द्वारा, जिसमें राइजोबियम और ब्रेड राइजोबियम की बात करेंगे। स्टेम नोड्यूलेशन के द्वारा एयर राइजोबियम हमारे पास में होते हैं, जिसकी अपन बात करें यहाँ पर सिम्बायोटिक में। और नॉन सिम्बायोटिक में हमारे पास एरोबिक, एनएरोबिक और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों आते हैं। तो अगर अपन बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टाइप है वो 2 टाइप से, जिसके हम बात करें, और उसके भी अलग अलग टाइप्स है। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज इनको डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में हम लोग जो है इनको भी बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब हमारे पास में जो है बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास में फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें नॉन बायोलॉजिकल अपन बोलते हैं। जो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो हमारे पास में नाइट्रोजन का रिडक्शन करता है और अमोनिया जो है उसको विदाउट इन्वॉल्विंग इन द लिविंग सेल के रूप में हमारे पास में जो है बनाएगा, अगर हम लोग बात करें। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है हमारे पास में, इसको अपन अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, जिसके अपन बात करें, एक तो इंडस्ट्रियल है हमारे पास, एक नेचर है। जो इंडस्ट्रियल लेवल पर हमारे पास में नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया होती है उसका प्रोडक्शन होता है बाय द मिक्सचर ऑफ द नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और ये हमारे पास कैटलिस्ट के रूप में हाई टेम्परेचर के रूप में प्रेशर जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर हमारे पास जो आयन होते हैं उसका ऑक्साइड होता है और यूज होते हैं कैटलाइज प्रोसेस के रूप में। लेकिन इन नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारे पास में क्या होता है, जो भी नाइट्रोजन होती है वो फिक्स होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर, and that occur during the lighting stroma when nitrogen is the atmosphere and combined with the oxygen to form the oxide of the nitrogen. These nitrogen oxide may hydrate and precipitate down to the each of the combined nitrogen nitrate. मतलब अगर अपन बात करें तो हमारे पास में जो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में हमारे पास में फिक्सेशन होता है। जो नाइट्रेट और नाइट्राइट जो होती है वो डिजल्व हो जाती है हमारे पास कहाँ पर, वाटर में डायरेक्टली। और ऑब्जर्व कर लेंगे कौन, रूट, जो हमारे पास प्लांट्स की जो रूट, वो क्या करेंगे हमारे पास डाइट, इसको क्या करेंगे, जो ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए ये हमारे पास में जो है एटमॉस्फेयर है, जिसकी अपन बात करें। एटमॉस्फेयर में हमारे पास में जो है, देखिए, नाइट्रोजन में बी फिक्सेड बाय द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लाइटिंग इन द एटमॉस्फेयर। लाइटिंग हमारे पास जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ में मिलेगी और क्या बनाएगी, 2N, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइट ऑक्साइड। और जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है फॉर्म होगा कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन पेरोक्साइड। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, ये देखिए N2 और ये ऑक्सीजन, इसके साथ में 2NO2, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। और जो नाइट्रस ऑक्साइड रेडली डिजॉल्व इन द वाटर प्रोड्यूस ऑफ द नाइट्रेट एंड नाइट्रस। जो 2NO2 हाइड्रोजन के साथ में रेन वाटर के साथ में क्या बनेगा हमारा, HNO3 और HNO2। तो इस तरीके से हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल में नाइट्रोजन जो होता है उसमें एटमॉस्फेयर का इस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट अपन बात करें हमारे पास एटमॉस्फेयर में फिजिकल वाले में, जिसके अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, जो एसिड होती है वो रिलीज हो रही है और हमारे पास में जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ में नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन भी फॉर्म होते हैं। देखिए HNO3 हमारे पास है,
जिसमें से H+ आयन और NO3- है जिसको नाइट्राइट आयन्स बोलते हैं, और HNO2 में हमारे पास H+ और NO2- है जिसको नाइट्राइट आयन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एटमॉस्फेयर में दोनों आयन जो है प्रोडक्शन होता है। ऑन द ग्राउंड द एल्कलाइन रिडक्टिकल ऑफ द सॉइल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूस द नाइट्राइट दैट आर द सोल्यूबल इन वाटर एंड द विच कैन बी द ऑब्जर्व बाय द प्लांट थ्रू द रूट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैल्शियम आयन्स है वो K+ के साथ NH3 के साथ में सॉइल की उपस्थिति में Ca+ और K+ नाइट्राइट आयन का निर्माण करते हैं, जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है उसके आयन, और आयन के साथ में हमारे पास नाइट्राइट भी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तो देखिए आप, नेक्स्ट में हमारे पास में जो केमिकल, देखिए हमने यहाँ पर हम लोगों ने किसकी बात करी है, फिजिकल की। अब अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे, केमिकल की। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास में जो है फिजिकल अलग होता है और केमिकल, जैसे अभी आपको बताया तो हम लोग फिजिकल की बात करें, अब बात करते हैं हमारे पास केमिकल की। तो केमिकल में आप देखिए, प्रोडक्शन ऑफ द N2NA3 बाय द केमिकल प्रोसेस कॉल द केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर रिडक्शन होता है N2 इंटू द Na3 के, जो हमारे पास में केमिकल प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज द यूज ऑफ द हर्बर प्रोसेस। हर्बर प्रोसेस कैन बी हाई प्रेशर, यहाँ पर हमारे पास में जो है हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो N2 होता है H2 के साथ में 2NH3 बनाता है, जो हमारे पास में मेथड्स ऑफ द यूज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेवल पे ये यूज होता है। मतलब जो हमारे पास फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, वो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास इंडस्ट्री लेवल पे काम आता है, और इंडस्ट्री लेवल पे इसका फिक्सेशन होता है। देखिए अब बात करते हैं हम लोग जो है रेगुलर जो है अपन बात करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते हुए जा रहे हैं और एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ में एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों का जो है हम लोग रेगुलर जो है आपका जो ड्रीम है या आपका जो गोल है उसको अचीवमेंट करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।